नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कुछ ऐसे भी सवाल इसमें हम देखेंगे जो आ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है रोमन प्रणाली और हिंदू अरबिक प्रणाली में कैसे जो है लिखा जाता है अंकों को या किसी संख्या को। तो देखिए ये जो मैंने ऊपर लिखी है ये है रोमन प्रणाली, जिसमें जो है 1 को इस तरह, 5 को इस तरह, 10 को x के थ्रू, फिर 50 को l, c को 100, d को 500 और m का मतलब होता है 1000। किसमें? हिंदू अरबिक प्रणाली में। अब ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। इनको याद आप कैसे करेंगे कि किसको क्या कहते हैं? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो सबको याद होगा, 1, 5, 10 तक तो सभी को याद रहता है कि किस तरह। अब अपने छोटे क्लासेस में भी लिखते ही रहते हैं। दिक्कत यहाँ से हो सकती है ये वाले वाले पार्ट को याद करने में। तो उसको याद करने का एक तरीका भी आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 50, 100, 500 और 1000 को याद करना है। तो किस तरह? LCDM है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, लखनऊ के डीएम। क्या याद कर लीजिए? L से बना लीजिए लखनऊ, C से K और DM। तो लखनऊ के DM क्या हो गए उनको? 50, 100, 500, 1000। ओके, समझ गए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको दे दे रोमन प्रणाली में लिखा हुआ, कहे कि इसको हिंदू अरबिक में बदलिए, तो आप कैसे लिखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहे। आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जो ऊपर लिखा था 1, 5x LCDM यानी लखनऊ के डीएम, जिसका मतलब था 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। अब उससे कैसे इसको लिखेंगे? क्या लिखा हुआ है यहाँ सॉल्व करेंगे तो LX ये। ओके, अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो इससे L की वैल्यू कितनी आएगी? L की वैल्यू है 50। ये क्या लिखा हुआ है? ये 10 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 9। आपने ऐसे पढ़े भी होंगे, देखिए अगर कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 को हम इस तरह लिखते हैं, 2 इस तरह, 3 में 3, फिर 4 में ये ऐसे बदल जाता है, 5 मैंने लिखा है, 6 ऐसे, 7, 8 और 9। क्लियर है? इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब इसकी सबकी वैल्यू हो गई। अब इसको मिला के पूरी संख्या लिखी हुई है, तुम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। अब 50, 10, 60, 60 प्लस 9, 69। मतलब ये कौन सी संख्या है? ये लिखा हुआ है आपका क्या? 69। इजी है, बस आपको ये याद रखने हैं। अगर आप ये याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन इस तरह के आते जरूर हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि भारतीय प्रणाली और इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल प्रणाली में किस तरह से लिखा जाता है। अब ये जो मैंने लिखा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, ये है भारतीय प्रणाली। ओके, और जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन या 100,000 है, ये है इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या है? भारतीय, इंडियन सिस्टम है ये। और ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है। ओके, अब इसमें क्या है? यहाँ तक सेम है, यहाँ 10,000 तक होगा हमारे इंडियन सिस्टम में, उसके बाद लाख शुरू हो जाता है। इसमें क्या है? 10,000 के बाद 100,000 होगा, ये एक है, ये एक है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे ये 1 इकाई हो गया, ये 1000 वाला हो गया, 10 लाख और करोड़ और 10 करोड़ हो गया। अब ये सब मैंने क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए इससे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसको आप और कहा जाए कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में लिखो, तो आप किस तरह लिखेंगे? देखिए पहले हम इंडियन सिस्टम से देखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इंडियन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10
लाख और आगे 878। ओके, ये किस में हो गया? इंडियन में हो गया। अब अगर हमें इसे इंटरनेशनल में लिखना हो तो क्या हो जाएगा? जहां 10 लाख था इंटरनेशनल में, वहां क्या है? मिलियन है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 मिलियन, 1 मिलियन और आगे 878। आगे क्या रहेगा? पूरा सेम रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 999 के पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या बताएं। तो 999 के पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले कौन सी आएगी? जब मैंने पूर्ववर्ती परवर्ती पढ़ाया था तो बताया था पूर्ववर्ती मतलब पहले की, तो 999 के पहले कौन सी आएगी उसके लिए क्या बताया था? पूर्ववर्ती के लिए माइनस कर लीजिए, 998 कर लीजिए। अब इसकी ये जो संख्या है इसकी परवर्ती संख्या पूछी जा रही है, और जब परिवर्ती किसी की पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे? एक प्लस कर लेंगे, यानी क्या आंसर हो जाएगा? 999। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है 1025 गुणे 125 में क्या जोड़ें कि इतना मिल जाए। जब इस तरह का सवाल हो कि इतने में क्या जोड़ें कि ये आ जाए या इतने में क्या घटाएं कि ये आ जाए, तो सिर्फ आपको एक काम करना है। जो भी दिया है, जैसे 1025 दिया हुआ है, अब पूछ रहा है क्या जोड़ें कि इतना आ जाए। कितना आ जाए? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस इतना करना है कि आप मान लीजिए x जोड़ें तो ये आ जाए। हमने मान लिया कि अगर इतने में हमने इस संख्या में अगर x जोड़ लिया तो ये आ जाएगा, मान लिया। उसके बाद क्या करें? नेक्स्ट स्टेप में आप 145105 और इसको माइनस कर दें इस पूरी संख्या से। क्या संख्या है? 1025 125। समझ गए? हो गया क्लियर? अब इस तरह भी सवाल पूछते हैं कि अगर ऐसी ये संख्या दे देंगे, पूछेंगे कि क्या घटा दें कि ये मिल जाए। जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप मान लीजिएगा कि इसमें से x घटा दें, यानी प्लस की जगह फिर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। किस सिचुएशन में? जब घटाने के लिए कहा हो, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 11 इकाइयाँ 16 दहाइयाँ 2 सैकड़ा किसके बराबर होगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 11 इकाई, अब इकाई के मान पर जो लिखा है वो इकाई ही होगा, इकाई में तो कुछ होता नहीं। दिया है 16 दहाई, दहाई मतलब क्या हो गया? 16 × 10। क्लियर है ये बात? यानी ये कितना हो गया? 160 हो गया। और दिया है 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100 से। अब ये आ गया, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही संख्या होगी। क्लियर हो गया? कभी भी ये आपको इस तरह से सवाल दे दिया जाए अगर कि 10 इकाई 10 दहाई और 10 सैकड़ा, और इसी तरह हो प्लस प्लस करके दिया गया हो, तो क्या मान होगा? हमेशा ध्यान रखिए इकाई के अंग में क्या होगा। अगर 10 इकाई आपको लिखना है तो जितनी संख्या दी गई होगी वही रहेगा। दहाई मतलब 10वां स्थान, तो जितनी संख्या आपको दी गई होगी उससे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और सैकड़ा पूछेगा जितनी भी संख्या का, तो उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही तरीका है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है और डेसिमल में चेंज करने के लिए दिया है। तो मैंने जब ये दोनों बाइनरी डेसिमल पढ़ाए थे तो आपको कन्वर्जन बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या बताया था? आप ऐसे इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्योंकि हमें किस में बदलना है? बाइनरी में दिया है, तो बाइनरी का आधार 2 होता है, हम सबके नीचे 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? डेसिमल में चेंज करना है, तो 0 से 9 तक इसमें संख्याएं होती, तो सब पे उतनी घात चढ़ा देंगे, और जिनके जिनके नीचे 0 लिखा हुआ है उन सबको हम काट देंगे। इसके नीचे इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब हमारा क्या बचा? 2 पे पावर 4 और क्या बचा? 2 पे पावर 1। ओके, अब जितना आप इसको ऐड कर लीजिएगा जो आएगा वही इसका मान होगा। क्लियर? इसमें आ जाएगा 16 और इसमें आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा आपका 18। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 231 और 596 दो संख्याएं दी हुई हैं, और इसमें पूछ रहा है कि हम इन दोनों संख्याओं में
किस संख्या से गुणा कर दें, यानी दिए हुए ऑप्शन में से किससे गुणा कर दें कि जो है ये दोनों संख्याओं के मान बराबर हो जाएं। ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में आपने क्या देखा कि जीरो भी अवेलेबल है, जीरो भी अवेलेबल है, जीरो दिया हुआ है ऑप्शन में, इसका मतलब आपको कोई और दूसरा ऑप्शन चेक ही नहीं करना, क्योंकि सीधे अगर आप इन दोनों में जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, और ये बराबर हो जाएंगे। समझ गए? कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन चेकिंग के माध्यम से करने होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन। क्लियर? सारे क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं एग्जाम में, देखिए मैं लिखा भी है किस साल में आए हुए हैं सारे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है, सवाल दिया हुआ है संख्या, पूछा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सन्निकट मान बताइए। तो मैंने सन्निकट मान आपको पढ़ाया था, अभी कल ही क्लास ली थी, उसमें बताया था। तो देखिए किसके बीच में आ रहा है, ये 49,000 और 50,000 के बीच में आ रहा है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, 49,532, यानी 49,500 से आगे की संख्या है, तो ये किसके सन्निकट होगी, 50,000 के सन्निकट होगी। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी संख्या आपको दी हुई है, देखिए कि वो 500 के पहले की कि 500 के बाद की है। मतलब ये 49,532 था ना, अगर इसमें होता 49,432 तो हम क्या करते हैं, इसको 49,000 के सन्निकट कर देते। लेकिन ये क्या है, 500 प्लस हो गया, तो इसलिए हमने इसको 50,000 के सन्निकट कर दिया। ये तरीका है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या सन्निकट मान निकालने का। अब अगली जो संख्या दी हुई क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 5,671 और इसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या में अंतर कह रहा है। एक तो ये संख्या यानी 5,671, और अगर इसके अंकों को हम पलट दें, अंकों को पलट देना मतलब 1, 7, 6 और 5। अब जो संख्या आई है और इसमें डिफरेंस जो है क्या होगा, तो आपको ये इस तरह लिख के और सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2012 में आया हुआ है सीटेट में जून के, कि ये संख्या दी हुई है और पूछा है कि 6 के स्थानीय मानों का योगफल, यानी 6 जहां जहां दिया हुआ है इसके स्थानीय मान का योगफल बताइए। तो स्थानीय मान किस तरह निकालना है, देख लीजिए। 6 इकाई के अंक पे लिखा हुआ है तो ये 6 ही रहेगा। अब अगला 6 दहाई सैकड़े के स्थान पे लिखा हुआ है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगला जो है 1000 और 10,000 पे लिखा हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10,000 से। उसके बाद इन सब को जो आएगा, इन सब को आप ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप सिर्फ तरीका देख लीजिए, सॉल्व आपको खुद करना है, क्योंकि जब मैंने सारे आपको पार्ट्स पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि कैसे स्थानीय मान निकालना है, कैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो करने का तरीका, सॉल्व आप ही को करना है। ओके, तो हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी नई क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ सकें और नौकरी पा सकें। तो हम मिलते हैं कल, तब तक आप सबको नमस्कार।